अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़े अफसोस के साथ शहर के हालात बयान करते हुए मुझे भी बहुत अफसोस है। माह रमज़ान में पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गुलबर्गा आकर जिन हादसात से शहर को ज़ख्म दे के गए, उसके बाद कल 9 तारीख कल की शाम की बात है, 6:30 के करीब में रऊफ साहब को चरावी हॉस्पिटल से ये जब घर ला रहे थे, ये डायलिसिस करा के, क्योंकि मैं डायलिसिस करा के लफ्ज़ डायलिसिस नहीं बोल रहा हूँ, ये डायलिसिस के परफेक्ट डायलिसिस बता रहा हूँ। ये इनकी यूरिन का पाइप है। हाँ, ये पाइप भी आपको देखना पड़ेगा। जबकि दवाखाने को आते हुए ये चरावी हॉस्पिटल का ये लोग रिपोर्ट बता रहे हैं, साथ में ये बिल बता रहे हैं सेम टाइम की। इसके बावजूद इस बुजुर्ग को अन्नपूर्णा क्रॉस पे नीचे उतार कर ऑटो वाले पे जुल्म कर कर ऑटो ले जाकर अगर ये अपने पास सीज कर देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कौन जिम्मेदार है इस शहर का? क्या ये शहर लावारिस हो गया है? क्या ये शहर में इस तरह के जुल्म होंगे? क्या इस तरह की मौतें रोज होंगी? ये शख्स को चक्कर आ रही थी, डायलिसिस के बाद में कुछ खिलाना कुछ पिलाना था। रोड पे अब्दुल रशीद साहब, इनके साहिबजादे, इन्हें पकड़ कर बैठे हैं। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, ड्राइवर जाके गिड़गिड़ा रहा है, उसके बावजूद कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल मैंने सबको फोन लगाया, मेरे पास कॉल डिटेल्स है, कोई फोन रिसीव नहीं किया। कौन जिम्मेदार है इस चीज का? ये हर हफ्ते में 2 बार 2300 रुपए खर्च रहा है बच्चा। कौन जिम्मेदार है? 5000 रुपये एक हफ्ते में खर्च रहा है अपने वालिद की जिंदगी, इस बुजुर्ग की जिंदगी बचाने के लिए। क्या वो घर लाने के लिए अगर कुछ हो जाता? आज भी ऑटो पकड़ा गया है, कौन है इसका जिम्मेदार? मैं उससे पूछना चाहता हूं, इस शहर का कौन जिम्मेदार है? मैं यहाँ पे किसी से पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ मेरे कौम के इस बुजुर्ग को बचाने के लिए, हमदर्दी के लिए आया हूं। और वो जो ऑटो ड्राइवर है, उस गरीब की रोटी की छीन कर उसकी गाड़ी लेके जाके वहां रख दी। 2 माह से परेशान है। ये उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, मैंने अभी चेक किया। उसके बावजूद ये जुल्म, ये बर्बरियत, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग को कुछ भी हो जाता, तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो शहर के वो लोग सो गए हैं जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। अगर उन्हें जरी भी हमदर्दी है इस कौम से, इस इंसानियत से, तो मैं चाहता हूं वो आके एक बार अब्दुल रऊफ साहब से मिलकर इनका डिटेल, इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, अब्दुल रशीद से पूछे, वो इब्राहिम ऑटो ड्राइवर से पूछें कि वो किस हाल में जी रहा है। मैं आज मजबूर होकर कल से आज तक, कल शाम में बहुत कोशिश करा, मैं सब जगह फोन करने के बाद जब इनका ऑटो नहीं छूटा, तो आज मैंने हर आदमी से डिस्कस किया इस बारे में। हाँ, लेकिन फिर भी ऑटो नहीं छूटा। वो लड़का जुर्माना भरने के लिए तैयार था, तो पुलिस वाला कहता है तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब, टमटम में डाल के लेके जाओ। टमटम का इजाजत तुम्हारा बाप दिया? हाँ, मेरे ऑटो को नहीं छोड़ सकते तो टमटम का इजाजत तुम्हारा बाप दिया, टमटम भी लेके जाओगे किसी गरीब की? इस आदमी की जिंदगी से खेल रहे हो तुम। हाँ, इसका तो ये तो सिर्फ एक नमूना पेश कर रहा हूं। अगर ये कोरोना नहीं होता तो आज विधानसभा के सामने खड़ा होता मैं, लेकिन मैं मजबूर हूं। माह रमजान में सिर्फ इस हुकूमत का नाकारा, ये बीजेपी हुकूमत और ये बीजेपी के तमाम लोग जिस तरह के केसेस करा के डरा रहे हैं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अपनी कौम के लिए हर हद तक गुजरूंगा, हर हद तक, को कुछ भी हो जाए। लेकिन आप लोगों को अब संभलना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों को बचाना पड़ेगा और इन ऑटो ड्राइवर गरीबों को बचाना पड़ेगा। इनकी सेहतों को लेके जो परेशानी है उसका हल होना पड़ेगा। कल 9 तारीख को अन्नपूर्णा क्रॉस के पास अब्दुल रऊफ साहब को ऑटो में जब वो डायलिसिस कराकर वापस आ रहे थे अपने फर्जन के साथ, कुछ पुलिस वालों ने उनका ऑटो को रोका और ऑटो पकड़कर इस पेशेंट को नीचे उतारकर ऑटो पकड़कर लेकर गए। जब इनके ऑटो ड्राइवर ने गिड़गिड़ाया कि हमारे साथ डायलिसिस का पेशेंट है, तो भी कोई सुना नहीं। क्या आज शहर की क़यादत खत्म हो चुकी है? क्या हम किसी से कुछ सवाल नहीं कर सकते? क्या हमारे बुजुर्गों को बचाने के लिए कोई लीडर आने वाला नहीं है? हम सिर्फ इसलिए खामोश हैं, हम ये कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन का उल्लंघन ना करते हुए हम मुतालिबा करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि
इनका ऑटो वापस दे दिया जाए और इनको एक पास दिया जाए। ये जब चाहे जब हॉस्पिटल जा सके, इनको 3 दिन 4 दिन में एक बार हॉस्पिटल जाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये धारा 270 और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए डीसी ऑफिस के पास धरने पे बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल रशीद साहब, अन्नपूर्णा क्रॉस पे आप कितने बजे पहुंचे? करीब 5 सवा 5 के बीच। 5:15 के बीच जी में हाँ। पहुंचे तो क्या करे आपके साथ? 2 कांस्टेबल थे जी। वो लोग आके बोल दिए परमिशन नहीं है ऑटो का, जी। चलो साथ में हमारे बोल के लेके गए। जब आपने उन्हें ये बताई, रसीद बताई, वो देखे ही नहीं है, लेटर नहीं देखे? नहीं देखे, वो सब साथ को हाथ में पकड़ के सब पहले चलो आप, सब जो भी है बाद में बात करेंगे क्या बोले। तो पहले चलना। उसको आपके वालिद को कहाँ बिठाए? वो वहीं पे बिठाए थे, कहाँ पे? और रास्ते में ही रोड पे बिठा जी दिया। हाँ। उसके बाद आप वालिद को चौक पुलिस स्टेशन तक कैसा? चौक गाड़ी पे लेके गया किराना हूँ, क्योंकि बाजार। गाड़ी भी थी मेरे साथ में। एक्चुअली क्या होता है, इनको मैं गाड़ी पे ही लेके जाता हूँ। जब डायलिसिस होता है तो ये इनका बीपी लो होता है या नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं, हाँ। मीटिंग वगैरह हो जाती है, हाँ। तो तबीयत नासाज रहती है समझो नहीं। तो ऑटो वालों को बुलाता हूँ मैं ताकि इनको लेके जाए, गाड़ी पे वो नहीं जा सकते जब। अच्छा, हाँ, तो आपको चौक पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? आप मेरे को कब करे फोन? आपको करीब 6 बजे के करीब किया शायद ना। हाँ, मैं आपके साथ कितनी बार बात किया? 4-5 मरतबा आप बात की है। आपको बोले भी चौक आप, पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं बोले भी हम चौक पुलिस स्टेशन गए भी, वहाँ पे गेट बंद था। हाँ। मैंने बोला भी कहाँ साहब से मिलना है, ऐसा सब बताना पेपर। वो लोग पेपर देखने को भी रेडी नहीं थे और वो बोल रहे थे जाओ सब 12 तारीख के बाद ही आओ एप्लीकेशन। आप मेरे से कंटिन्यू बात कर रहे थे, मैं आपसे बात कर जी रहा हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद आपने अपने वालिद को कैसे घर लाए? दूसरों की कार दूसरों की मंगवा कार के में मदद ले मदद लिया। ले लिया। उस वक्त कार सीधा किराना बाजार से लेके आ जी गए। हाँ, लेकिन जब तक लाए आपके वालिद घर को आने तक वॉमिटिंग वो क्या क्या हुई थी? वॉमिटिंग तो नहीं हुई, बस चक्कर आ रहा था। वो वहीं पे सो गए थे थोड़ी देर के, रोड पे ही सो गए रोड पे थे? ही सो गए थे। तो ये सब अगर ये लोग अगर देखना भी चाह रहे हैं तो अरविंद मेडिकल का अगर कैमरा बाहर है तो उसमें दिखाई देंगे ये। तो इसका मतलब अरविंद मेडिकल के कैमरे में ये बात हाँ, आ गई है। वहाँ पे भी हाँ लेटे हुए थे, बाद क्योंकि वो आप- लोग मेरे को साहब से बात नहीं करने, तो मैं आपको फोन किया। तो अब आपको कैसे महसूस हो रहा है आपके वालिद के साथ इस लॉकडाउन में? आपका ऑटो भी वो गरीब का ऑटो चला गया है, ये जुल्म आप पे होने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? देखिए अब हालात तो ऐसे हैं कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं ये इतना ही कहूँगा पुलिस, गुलबर्गा की पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं मानता हूँ कि भाई हैं बेवजह फिरने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें कुछ वजह से भी निकलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि देखें, इंक्वायरी करें। हमारे ऑटो वालों ने कहा आप देखो पेशेंट है, सो बोलने के बावजूद भी ऐसा हुआ है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ है किसी दूसरों और के साथ ना हो। नहीं हो। आप ये ऐसे तो चाहते हम निकल गए, बुजुर्गों को हाँ। आप बचाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, यही कहना चाहते हैं अब्दुल रशीद साहब। अब्दुल रऊफ साहब की जिंदगी तो इन्होंने अपनी कोशिश से, अल्लाह इन पे मेहरबान था। आपका इफ्तार कहाँ हुआ? रोड पे ही हो गया हमारा और हम इनका, इब्राहिम इब्राहिम साहब साहब, का, ड्राइवर साहब। आपका और आपका दोनों का इफ्तार रोड पे ही हो गया, पुलिस स्टेशन के सामने। हाँ, क्या था इफ्तार में आपके साथ? पानी का बोतल था, एक पानी का बस। बोतल। याद रखो इस शहर के जिम्मेदारों, जो लोग अपने वालिद की जिंदगी के लिए, दो नौजवानों ने अपने इफ्तार का ख्याल नहीं करके, अपने रोजे का ख्याल नहीं करके बचाना, और ये पुलिस की बर्बरियत आपके सामने है। इस तरह कई लोगों की जान चली जा रही है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, MP और बाकी तमाम लोग अपनी शोहरत की बातें इसमें लगे हैं। अब इसका फैसला आप सबको करना पड़ेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ पे इंसान। सबसे पहले मैं इंसानियत की बात करने आया हूँ। अगर इसमें कोई हिंदू भाई भी होगा, कोई सिख भाई भी होगा, कोई क्रिश्चियन भाई भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस की बर्बरियत दूसरे पेशेंटों के साथ ना हो। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सबको ऐसा अब्दुल रशीद जैसा बेटा दे। अल्लाह सबको इन बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह अब्दुल रशीद साहब के वालिद को सेहत अता फरमाए, उन्हें कामरानी अता फरमाए। अल्लाह उनको जब तक दुनिया में रखे, सेहतमंद रखे। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।